प्रातः क्लास चल रहा था। 16 अप्रैल 1968 मंगलवार को दूसरे पेज के एकदम मध्य आध में बात चल रही थी कि बच्चे चित्र तो अभी भी बनते हैं, तो अभी जो तुम चित्र बनाते हो उनकी पहचान देते हो, उनका ऑक्यूपेशन देते हो, उन्होंने क्या किया। जैसे शिवाजी का चित्र बनाते हैं, राणा प्रताप का चित्र बनाते हैं, तो उनका ऑक्यूपेशन, उनका जिंदगी का हवाला देते हैं ना, है कि उन्होंने अपने जीवन में क्या किया। तो ऐसे ही तुम जो चित्र बनाते हो, उन चित्रों की पहचान देते हो, अच्छी तरह से समझ जाए मनुष्य। बाकी उनको जो चित्र दिया है, सिर्फ त्रिमूर्ति शिव लिख दिया है। उसमें बाप ने क्या किया, धंधा क्या किया, त्रिमूर्ति साहब, त्रिमूर्ति बाप ने, वो तो कुछ भी नहीं जानते। शिव शंकर मिलाए देते हैं ना, है। तो जैसे कि उनका कुछ है ही नहीं पार्ट, किनका। शिव निराकार और शंकर की मूर्ति बनाते हैं साकार, और दोनों को मिला के एक कर दिया कि एक ही आत्मा है। तो आत्मा भी निराकार शिव और शंकर भी निराकार शिव। तो फिर पार्ट कुछ रहा? आत्मा का तो कोई पार्ट होता ही नहीं। तो देखो, मिलाए दिया है उनको, शिव शंकर, शिव की आत्मा शंकर की आत्मा, दोनों को मिलाई दिया। तो बाकी शंकर का कोई पार्ट नहीं है, यूं तो बाबा ने समझा दिया है। जो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाते हैं, ये भी साक्षात्कार की बात है, सब साक्षात्कार की बात है। जैसे स्वप्न होता है तो कोई असलियत होती है क्या? नहीं। तो वहां सूक्ष्म वतन में तो कोई रह ही नहीं सकेंगे, है। रहने की तो ये दुनिया है ना, और चाहे वो स्वर्ग की दुनिया हो, चाहे ये नरक की दुनिया हो, रहा तो इसी में जाता है। क्योंकि सूक्ष्म वतन में तो ना हड्डी होती है ना मांस होता है, तो रहने की बात ही नहीं। अभी तुम जानते हो, है, जब तुम जाते हो सूक्ष्म वतन में, है, तो वह हड्डी मांस होता ही नहीं है। साक्षात्कार में जाते हो ना, हाँ, इतना जरूर देखते हो कि बरोबर साक्षात्कार करते हो कि ब्रह्मा भी है, परंतु वो ब्रह्मा तो संपूर्ण है, अव्यक्त है। इन आंखों से व्यक्त नहीं, देखने में नहीं आता है। व्यक्त उसे कहा जाता है जो इन आंखों से देखने में आए। अभी ये जो ब्रह्मा व्यक्त है, जिसका पुराना नाम दादा लेखराज था, उनको अव्यक्त बनना है। तो अव्यक्त बनना है, कैसे बनते हैं? शरीर छोड़ के बनते हैं कि बिना शरीर छोड़े भी बनते हैं? ब्रह्मा दादा लेखराज है,
वो तो शरीर छोड़ के, स्थूल शरीर छोड़ के अव्यक्त बनते हैं। अब इनका अर्थ भी अच्छा निकलता है, समझ में आता है कि बरोबर जो व्यक्त मनुष्य है सो अव्यक्त होते हैं। ये इनका अच्छा अर्थ निकला। और जिसको वो फरिश्ते भी कह सकते हैं। कौन वो कौन? जिनको वो फरिश्ते भी कह सकते हैं। वो कह के किसी की तरफ इशारा किया है? अरे वो कह के किसी की तरफ इशारा किया ना, नहीं पता चला है? आने वाले बाबा की तरफ इशारा किया, वो फरिश्ता बनता है। हा? इंस्पिरेटिव पार्टी की तरफ इशारा किया, फिर उनको क्यों कहा? उनको एक को कहा जाता है या दो को? दो से या दो से ज्यादा को कहा जाएगा? दो या दो से ज्यादा को कहा जाएगा। तो फिर जिसको वो फरिश्ते कह सकते हैं तो जिसको कहेंगे तो वो तो एक हुआ, सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्म। लेकिन बोला इन फरिश्तों का भी ये अर्थ अच्छा निकलता है। इनका माने दो प्रकार के फरिश्ते बनते हैं। एक तो वो जो मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहते हैं, शरीर रहते हुए भी, तो जैसे देह भूल गई, देह की याद नहीं रह गई है, नई दुनिया का मनन चिंतन मंथन, नई दुनिया की प्लानिंग है, ईश्वरीय सेवा की प्लानिंग में बुद्धि चलती रहती है। इस साकार देह और देह की दुनिया भूल जाती है। तो वो भी तो फरिश्ते ही हुए ना। हाँ, तो अभी फरिश्ते कह सकते हैं। बोलेंगे ये अव्यक्त फरिश्ते भी हम देखें, तो देखेंगे कैसे? वो जो स्थूल शरीर छोड़ करके सूक्ष्म वतनवासी बनते हैं, सूक्ष्म देह लेते हैं, उनको देखेंगे क्या? इन आंखों से देखेंगे? वो तो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ेंगे। कौन से देखे जा सकते हैं फरिश्ते जो इन आंखों से दिखाई पड़े? तो जो इब्राहिम है, बुद्ध है, क्राइस्ट है, गुरु नानक हैं, ये फरिश्ते दिखाई पड़ते हैं कि नहीं? देह में होते हुए भी फरिश्ते दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे ही देखो, वो चित्र रख दिया है सूक्ष्म वतन में। कौन सा चित्र? चित्र रख दिया है या रख दिए हैं? है क्या बोला? वो चित्र रख दिया है सूक्ष्म वतन में। कौन सा चित्र है? अभी रखे नहीं है कुछ है। सूक्ष्म वतन में कोई रह नहीं सकते हैं। वहां कोई हड्डी मांस वालों को रहने की जगह नहीं है, कुछ है ही नहीं वहां। तुम कभी कभी जाते हो सूक्ष्म वतन में, है तो सूक्ष्म वतन में तुम आके कहते हो कि वहां सुई रस पिलाते हैं, फलाना करते हैं। अभी सूक्ष्म वतन में तो झाड़ वगैरह होते ही नहीं जिनसे वो सूबी रस निकाल के तुमको पिलाया जाए, सोम रस बना के पिलाया जाए। तो वास्तव में सूक्ष्म वतन में ये सभी हैं ही नहीं। ये फिर भी वैकुंठ में हो सकते हैं क्या? हाँ, ये फरिश्ते वैकुंठ माने जिसे विष्णु का वैकुंठ कहा जाता है।
तो जो विष्णु की दुनिया है उसमें ये फरिश्ते हो सकते हैं, माना विष्णु की देह दिखाते हैं या नहीं? देह तो दिखाते हैं, लेकिन 4 भुजाएं दिखाई देते हैं। अब ऐसा तो कोई मनुष्य होता ही नहीं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग की, स्वर्णिम संगम युग की बात है कि वो ब्रह्मा बनने वाली 5 ही आत्माएं जिन्हें पंचानन कहा जाता है, उनके स्वभाव संस्कार सबके मिलकर के एक हो जाते हैं। तो उनमें जो मुखिया है वो प्रकृति के मध्य में वो आत्मा है, बाकी 4 आत्माएं जो हैं वो सहयोगी बनती हैं भुजाओं के रूप में। तो ऐसे भी नहीं है कि बैकुंठ से कोई ले आकर के उसमें सूबी रस पिलाते होंगे, ऐसे भी नहीं हो सकता है। तो ये जो भी साक्षात्कार हैं सूक्ष्म वतन के भी, तो वो बस साक्षात्कार में आ जाते हैं, जाते हैं ना साक्षात्कार में। तो जाते हैं, देखो ऐसे थोड़े ही जाते हैं, है? वो तो ध्यान में जाकर के देखते हैं, है? ऐसे थोड़े ही, तो कैसे बाबा बताते हैं, है? ऐसे ध्यान में जाना कि मनन चिंतन मंथन करके इस देह और देह की दुनिया को भूल जाना, ऐसे थोड़े ही जाते हैं। अभी समझो कोई ने हनुमान का साक्षात्कार किया, कोई ने गणेश की किया, गणेश का साक्षात्कार करते हैं। ये सब बहुत चीजें हैं जिनके चित्र बनाए हुए हैं, उनको साक्षात्कार हो जाता है। वो तो है तो कहां भी नहीं। गणेश ऐसा कोई देवता होता नहीं, हनुमान पूछड़े वाला कोई ऐसा देवता होता नहीं, होता है क्या? नहीं, न कोई हाथी गणेश होता है, ऐसा कोई गणेश है तो न वहां हाथी है, क्योंकि गणेश को भी दिखाते हैं 2 भुजाएं हैं, उनको सूंड दिखलाते हैं, अभी सूंड दिखलाते हैं, लंबी सी सूंड है ना, और सारा काम हाथों से करते हैं कि सूंड से करते हैं? सूंड से करते हैं। अब ये चीजें है नहीं कोई वास्तव में। भक्ति मार्ग में ये जैसे खिलौने पूजे जाते हैं बच्चों के बनाए हुए, जिनका अर्थ कुछ भी नहीं। ये खिलौने बनाए दिए हैं किस्म किस्म के। अच्छा, यहां इस दुनिया में बाकी क्या है? यहां तो तुम जानते हो कि तुमको अब वापस जाना है। कहां जाना है वापस? है आत्मलोक में जाना है। तुम आत्मा हो ना, तो आत्मा को आत्माओं के लोक में जाना है वापस, और इसमें आत्माभिमानी बनाया जाता है। वहां जाने के लिए आत्माभिमानी जब तक नहीं बनेंगे तो आत्माओं की दुनिया में जा ही नहीं सकेंगे। है ये जो दुनिया है वो तो चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, 16 कला संपूर्ण स्वर्ग हो, है या कलाहीन कलयुगी दुनिया हो, तो यहां तो सब देह धारी रहते हैं। बिना देह धारण किए वो देवताएं होते हैं कि राक्षस होते हैं। देह तो सबको होती है ना। तो आत्मलोक में जाने के लिए तो यहां आत्माभिमानी बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ऐसे नहीं है कि कोई आत्माभिमानी नहीं है, है?
इस दुनिया में कोई आत्माभिमानी नहीं है, ऐसे नहीं है, है? कोई आत्माभिमानी नहीं है। कोई है कि नहीं? कौन? नाम लिखो। है? अरे पकड़ में भी आता है कि वो लिख दिया शिव बाबा और प्रजापिता, तो पतित का नाम है। पतित देवानी होगा कि आत्माभिमानी होगा? हाँ, कहाँ है शंकर? हाँ? अरे शंकर कहाँ है? अरे प्रैक्टिकल बात करो ना इस दुनिया की। इस कलयुगी दुनिया में कहाँ शंकर है, कहाँ कोई देवता है, कोई है? तो कौन सी आत्मा के लिए बोला है? ऐसे नहीं है कि कोई आत्माभिमानी नहीं है, है? इस दुनिया में आदि लक्ष्मी, हाँ, यह जो आदि लक्ष्मी जो आत्मा का नाम बताया, वो आदि से लेकर के अंत तक जो भी जन्म लेती है, उन जन्मों में आत्माभिमानी होके रहती है। उसको देह भान आता ही नहीं है। देह का सुख लेना पसंद करती है, देह का सुख लेना पसंद भी करेगी, तो जो देह हिंसक बनती है, वो हिंसक है, हिंसक कर्म उसे पसंद नहीं आता। तो बताया, उसका नाम दिया है पार्वती। पार्वती कहो, राधा कहो, आदि लक्ष्मी कहो, तो वो जो जानते हैं कि हम आत्मा हैं और शरीर विनाशी है, हमारी आत्मा अविनाशी है। आत्म की स्थिति में सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहती है। तो आत्मा अभिमानी बने ना, है? हमारा आत्मा है तो आत्मा अभिमानी बने, है? बने ना। मन वो आत्मा भी अभी इस कलयुगी दुनिया में अंत में आकर के आत्माभिमानी बनी है या नहीं है? नहीं, तो फिर आत्मा कहाँ हुई? आत्मा है तो आत्मा बने। आत्मा बने माना आत्मिक स्मृति में सदैव रहे, तो देह की याद नहीं आती। अरे देह है या नहीं है इस दुनिया में? देह है तो याद आएगी, है? नहीं याद आएगी। पुरुष रूप में याद आती है देह, या स्त्री चोले में याद आती है? मेल प्लक में याद आती है या फीमेल प्लक में याद आती है? अपनी देह है किस रूप में याद आती है? फीमेल प्लक के रूप में याद आती है ना। तो शास्त्रों में कह दिया है वो त्रिगर्त हैं। गर्त माने गड्ढे, 3 गड्ढे हैं, है? यज्ञ के आदि में जिन त्रिमूर्ति के साथ शिव बाप इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आते हैं, उनमें 2 गड्ढे हैं। कौन कौन है? अरे वही, हाँ, एक जगदम्बा, एक आदि लक्ष्मी, एक बड़ बोली और एक बोलती बहुत नहीं है, लेकिन समझदारी से काम लेती है। तो बोल बोल में ज्यादा नहीं आती, उसको कहते हैं बुद्धि की देवी। क्या? हाँ, तो बताया वो बुद्धि की देवी है, तो आत्माभिमानी बने ना, मानो उसको भी देहभान आता है कि मैं फीमेल की देह हूं या मेल की देह हूं। देहभान आता है कि नहीं? देहभान आता है।
तो बाबा ने कहा वो आत्माभिमानी बने ना, तो आत्मा का भी तो ज्ञान है ना बच्चों में। कोई ऐसा नहीं है कि बच्चों में ज्ञान नहीं है, पर क्या है आत्मा है वो नहीं जानते। बना वो आत्मा क्या है, उस आत्मा रूपी रिकॉर्ड में कौन कौन से जन्मों का कैसा कैसा पार्ट भरा हुआ है वो पता है? फिर तो वो जानते ही नहीं। इसको तुम रियलाइज कर सकते हो, इस आत्मा को रियलाइज कर सकते हो कि वास्तव में हम आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कितने पार्ट बजाती हूं जन्म लेकर के, कितने जन्म लेती हूं, कौन कौन से जन्म लेती हूं, उन जन्मों में मेरा क्या क्या नाम पड़ता है। रूप होता है कि नहीं, तो रूप का नाम पड़ता है, तो वो नहीं जानते। तो इसको तुम रियलाइज करो। भला आत्मा तो सभी जानते हो कि हम आत्मा हैं, ज्योति बिंदु हैं, इतना तो जान लिया। ये तो बेसिक ज्ञान हुआ ना है? अब इसकी गहराई में नहीं जाना है। गहराई में जाएंगे तो हायर नॉलेज कही जाएगी। तो देखो जीव आत्मा है, जीवन धारण करने वाली आत्मा है, जीव आत्मा। आत्मा तो है ही, ये आत्मा तो शरीर से निकल जाती है, उनको जानते हैं, पर आत्मा क्या है वो नहीं जानते। और आत्मा में कैसे कैसे पार्ट भरे हुए हैं है? नहीं भरे हुए। आत्मा में अनेक जन्मों के पार्ट भरे हुए हैं। कोई ऐसे भी हैं जिनमें अनेक जन्मों के पार्ट नहीं, एक दो जन्म का ही पार्ट है ना। हाँ अच्छा, भले शरीर छोड़ करके आत्मा दूसरा शरीर लेती है कितनी बड़ी। चींटी की भी आत्मा शरीर लेती है, तो आत्मा कितनी बड़ी, चींटी से छोटी ही होगी ना। हाँ? तो ये आत्मा, हाथी में भी आत्मा, चींटी में भी आत्मा, तो आत्मा क्या चीज है, क्या है, कितनी बड़ी है आखिरीन है? बेचारे कुछ भी नहीं जानते। ऋषि मुनि विद्वान पंडित आचार्य भी कह देते हैं आत्मा अंगुष्ठा मिसल है। अरे अब भ्रकुटी के बीच में आत्मा रहती है तो अंगूठा मिसल हो तो गुम्बड़ा ही पड़ जाए है? नहीं। हाँ, तो ये नॉलेज तुम बच्चों को आकर के बाप देते हैं, आकर के ये बाप ने नॉलेज दी है क्या, कि हम कैसे कैसे जन्म लेते हैं और कितने जन्म लेते हैं। तुम बच्चों को ये नॉलेज प्राप्त हो गई, रियलाइज कर लिया। और रियलाइज नहीं कर लिया तो आत्मा का पता कहां चला तुम्हें कि आत्मा क्या चीज है। तो बाप पहले अपनी नॉलेज जब देते हैं तो फिर बच्चों को भी नॉलेज देंगे, आत्माओं को नॉलेज देंगे ना। है? तो देखो आत्मा की नॉलेज ये अभी तुमको मिल रही है क्या, अभी माने 68 की बात है ना, तुमको मिल रही है कि तुम आत्मा क्या हो। तुम बच्चों में से कोई ऐसा है जिसको पता लग जाए है? कितने साल में पता लग जाएगा। 68 में ये वाणी बोली गई तो कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको पता लग जाए कि हम आत्मा क्या है, हमारा पहला जन्म कितना क्या है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर हमारा पहला जन्म
उसका नाम रूप क्या है पता चला है? कोई को पता नहीं चलता, क्षेत्र में पता नहीं चलता है। अभी तुमको ये नॉलेज मिल रही है, किससे मिल रही है? बाप से, पुरुष चोले से या स्त्री चोले से? पुरुष चोले से नॉलेज मिल रही, बाप से नॉलेज मिल रही। और जिस अपनी आत्मा से तुम्हें ये नॉलेज मिलती है, जब जान जाते हो है कि भाई ये आत्मा षष्ठ रूपी रंगमंच पर आदि में सत्व प्रधान थी, फिर अंत में कलयुग में आकर के तम प्रधान बनी है। और बाप शिक्षा देते हैं कि आत्मा सतो प्रधान बननी जरूर है। क्या? कैसे बनेगी? हाँ, वो भी बताते हैं। नहीं तो सजाएं वगैरह सब खाएंगे। अगर बुद्धि में न बैठे है तो सजाएं खाएंगे। तो तुम बच्चे ये कोशिश करते रहते हैं कि हम आत्मा हैं, है? किसके साथ है? योग लगाना है, याद करना है? किसके साथ योग लगाना है? हाँ? परमात्मा के साथ योग लगाना है। परमात्मा के साथ योग लगाना है, परमपिता के साथ नहीं। हाँ? दोनों के साथ कि एक के साथ? हाँ, कौन है साकार, कौन है निराकार? परमपिता परमात्मा में दो शब्द है ना। है? परमपिता सदा निराकार, उसका नाम ही है शिव। बिंदी का नाम है शिव। बिंदी का तो कोई आकार प्रकार लंबाई चौड़ाई होती ही नहीं है, तो वो है परमपिता। और जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर अपना आकार प्रकार छोड़ता ही नहीं, उसका शरीर है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर 5 तत्वों का रहता है या नहीं रहता है? परमात्मा जिसे कहा जाता है, आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी। शिव को टैली किया जा सकता है आत्माओं के साथ? अरे आत्माएं भोगी, शिव सदा भोगता, वो तो तुरीय है, उसको किसी के साथ टैली नहीं किया जा सकता। इसलिए अलग अलग बोलते हैं, परम पिता परमात्मा। तो बताया परमात्मा के साथ योग लगाना है या परमात्मा को याद करें, क्योंकि सर्वशक्तिमान और पतित पावन भी बस एक को कहते हैं, एक बिंदी को कहते हैं, सर्वशक्तिमान। पतितों को पावन बनाने वाला बिंदी। बिंदी को याद करते करते तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की जिंदगी बीत गई। कोई पतित से पावन बना है? बना नहीं बना। तो सर्वशक्तिमान कैसे? जो पतितों को पावन बनाए तो सर्वशक्तिमान। कैसे पावन बनाए? तरीका क्या है? हाँ, संग के रंग से ही पतित बनते हैं, संग के रंग से ही पावन बनते हैं। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर दूसरे दूसरे धर्म के धर्म पिताएं, विदेशी धर्म पिताएं, स्वदेशी धर्म पिताएं आए। उनके संग के रंग से देव आत्माएं जो स्वर्ग में श्रेष्ठ पार्ट बजाती थी, वो भ्रष्ट मूतपलीती पार्ट बजाने लगी ना, नहीं बजाने लगी। हाँ, तो पतित बन गई ना। तो पतित बन गई माना उनकी शक्ति क्षीण होने लगी है। शक्ति क्षीण होने लगी माना शरीर विकृत होने लगे। इंद्रियों में तक शक्ति कम होती गई या बढ़ती गई?
इंद्रियों में ताकत क्षीण होती गई। तो पतित कहेंगे कि पावन कहेंगे? पतित हो गए। तो बस उन सब पतितों को पावन बनाने वाला एक को कहते हैं। उस एक का नाम क्या है? क्या कहें उसको? अरे उस पतित पावन को क्या कहें? है? लिख देंगे शिव बाबा। अरे ये तो दो शब्द हो गए। शिव का अर्थ है बिंदी है, और बाबा का अर्थ है साकार निराकार का मेल। बाबा कहो, चाचा कहो, नाना कहो, ताका कहो, ताऊ कहो, कुछ भी कहो, कोई भी संबंध कहो, ढेर के ढेर संबंध, वो सारे ही निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों मिलकर के कहे जाते हैं ना। है? तो एक का नाम बताओ ना। राम। अरे वो तो त्रेता वाला राम हुआ। आदम, आदम पतित को कहा जाता है या पावन को कहा जाता है? मनुष्यों का पिता है या देवताओं का पिता है? आदम किसका नाम है? परम ब्रह्म। वो तो ब्रह्मा अम्मा हो गई। ब्रह्मा ने बड़ी, अम्मा मान ब्रह्मा माने ब्रह्म अम्मा है। पतित पावना ब्रह्मा अम्मा हुई है। पतित पावन तो भगवान को कहा जाता है। भगवान को कभी अम्मा के रूप में दिखाते हैं क्या? आदि नारायण, आदि नारायण देवता, वो पतितों को पावन बनाता है? आदि नारायण देवता कहो या विष्णु कहो, वो पतितों को पावन बनाता है कि पावन बनता है? अरे बनता है या बनाता है? वो तो पावन बना है। तो वो एक कौन है जो पतित पावन जिसे कहते हैं? अभी तो बताया। फिर शिव बाबा, ये तो दो शब्द हो गए ना। शिव माने बिंदी, बाबा माने साकार निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों का मेल। उसे बाबा कहो, चाचा कहो, अभी बताया ना, भूल गए? अरे अभी अभी तो बताया। बाप को जब बुलाते हैं तो कहते हैं परम पिता परमात्मा। बुलाते हैं माने इस सृष्टि पर आता है तो परम पिता के रूप में पहचानेंगे, जो सबका पिता है, ऊंच ते ऊंच, जिसका कोई पिता नहीं, तो उसको पहचानेंगे। वो परम पिता के रूप में आता है आत्मा बनकर के, तो पहचानेंगे? वो पहचान में नहीं आएगा। तो उसमें शब्द जुड़ा हुआ है परम पिता परमात्मा। वो परम पिता किस में आते हैं? परम आत्मा, परम पार्टधारी आत्मा हीरो में आते हैं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो हीरो बनकर के रहता है, ऑलराउंड पार्ट बजाता है, उसमें आते हैं। तो वो एक है, उसको कहेंगे एक। तुम कहो कि हम तो शिव बाबा को याद करते हैं और वो है एक बिंदी, तो ये तो रंग बात हो जाती है। सही बात है। उसको याद करने से पति से पावन बनेंगे? है? सिर्फ बिंदु को याद करने से पति से पावन कैसे बनेंगे? है? तो देखो, है तुम कभी भी नहीं सुनेंगे और कोई का भी नाम नहीं सुनेंगे, न कोई इस्लामी, न बौद्धि, न क्रिश्चियन वगैरह वगैरह, कोई धर्म पिता नहीं है। कोई भी पतितों को पावन बनाने वाला पतित पावन नहीं कहा जा सकता है। कौन है फिर? वही परमात्मा, जो
परम पिता के पीछे शब्द लगा हुआ है, जैसे शिव के साथ शंकर लगा हुआ है। शंकर शिव कहते हैं क्या? हा? कहते हैं कभी? शंकर शिव नहीं कहते हैं। शिव पहले, शंकर बाप पहले, बच्चा बाद में। तो बताया जब कि सन्यासी बैठ करके तालियां बजाते हैं, पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन को बुलाते हैं ना, आओ, तो बुद्धि में उनके कुछ भी नहीं आता है। कुछ आता है क्या? है? कुछ भी नहीं आता है। तो वो तो कोई जो पतित पावन है, वो तो ब्रह्म को भी कह देते हैं पतित पावन। अब ब्रह्म आत्माओं के रहने का स्थान है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो कहां जाती है? आत्मा इस दुनिया में शरीर छोड़ती है, जन्म जन्मांतर शरीर छोड़ती है ना आत्मा, कहां जाती है? हैं? अरे जमीन के अंदर जाती है। अरे किसके गर्भ में? चींटी के गर्भ में, चिड़िया के गर्भ में? हाँ, माता के गर्भ में जाती है ना, उसे अम्मा कहते हैं। ब्रह्मा कहो दो, छोटी माँ कह दो, बड़ी माँ कह दो, मझली माँ कह दो, माँ ब्रह्म। तो ब्रह्म भगवान है क्या? जिस गर्भ में आत्मा जाती है वो भगवान बाप है क्या? नहीं, हो नहीं सकता। अम्मा थोड़े ही भगवान होती है? तो वो सन्यासी लोग तो ब्रह्म को ही भगवान समझ लेते हैं। अरे उन सन्यासियों की बात छोड़ो, यहाँ ब्रह्मा कुमारियों में भी भगवान किसको समझ लेते हैं प्रैक्टिकल में? गीता का भगवान दादा लेखराज, ब्रह्मा नाम रख दिया। पहले दादा लेखराज नाम था, अभी शिव बाप प्रवेश करते हैं तो नाम दे दिया ब्रह्मा। तो भी ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ, बड़ी अम्मा ही नाम हुआ ना, वो भगवान हो गया। अगर भगवान होता तो मुरली में ये बाबा क्यों बताते कि ब्रह्मा को याद नहीं करना है? इनका फोटो भी नहीं, फोटो रखेंगे तो भी तो याद आएगा ना। फोटो किस लिए रखा जाता है? सिमरन करने के लिए, दर्शन करने के लिए फोटो रखा जाता है ना। तो इनको न याद करना है न दर्शन करना है, इनको याद करेंगे तो पतित बन पड़ेंगे। पतित किसे कहा जाता है? जो भूत प्रेत बनते हैं, सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, वो सब पतित हुए ना, है कि पावन देवता हुए? नहीं। ओम शांति।